दोस्तों ये एक परिवार है जिसमें से हम और आप आते हैं और हमें कुछ भी बनना है तो दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर शायद हम यूपीएससी निकाल पाएं। और एक ये परिवार है जिसमें गारंटेड है कि आप यूपीएससी जैसे बड़े लेवल के एग्जाम को भी चुटकियों में पास कर सकते हो। जी मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज ऐसे 2 केस के बारे में बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप भी कहोगे काश मैं यूपीएससी एग्जाम की तैयारी ना कर रहा होता। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी के एमपी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के बारे में। ओम बिरला ये वही हैं जिन्होंने संसद में राहुल गांधी ने जब नीट स्कैम पर आवाज उठाई, जिन्होंने माइक ऑफ कर दिया था। आप दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने ओके। दोस्तों ओम बिरला की बेटी अंजलि पर लोगों ने ये एलिगेशन लगाया कि बिना एग्जाम दिए यूपीएससी क्लियर कर ली। यहाँ तक कि यूट्यूबर ध्रुव राठी ने ट्वीट किया, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां आप बिना परीक्षा दिए भी यूपीएससी पास कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी के रूप में जन्म लेना होगा। अंजलि बिरला ने बिना कोई परीक्षा दिए यूपीएससी पास कर लिया, वो पेशे से एक मॉडल है। मोदी सरकार हमारी शिक्षा प्रणाली का मजाक उड़ा रही है, ऐसा कहना था ध्रुव राठी का। और इस ट्वीट को जैसे ही ध्रुव राठी ने ट्वीट किया, बहुत से लोगों ने ध्रुव राठी को कह सुनाया। यहाँ तक कि एफआईआर भी ध्रुव राठी के ऊपर दर्ज हो चुकी है कि ऐसा आपने कैसे कह दिया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अगर ये मुद्दा सही है तो ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। जितने यूपीएससी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे उन्हें अच्छे से पता है कि यूपीएससी एग्जाम होता क्या है। आपको बता दें, आमतौर पर हर साल करीब 10 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं। हालांकि सभी उम्मीदवारों में से केवल 0.2% ही परीक्षा पास कर पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी एग्जाम क्या होता है। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे केस पर, जिसमें मां सरपंच, पिता रिटायर्ड अफसर और बेटी के तो कहने क्या हैं। दोस्तों ये हैं पूजा खेड़कर और ये उनका परिवार है, जिसमें उनके पिता दिलीप खेड़कर महाराष्ट्र के एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने पूजा के पिता दिलीप खेड़कर खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू की है। सर्विस में रहते हुए उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में 2 बार सस्पेंड किया गया था। और ये हैं पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर। अभी हाल ही में ये काफी वायरल चल रही हैं। अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि किसान के सामने बंदूक लेकर बॉडीगार्ड के साथ धमकियां देती हुई नजर आई। दोस्तों न्यूज मीडिया का कहना है कि ये जिस किसान से बात कर रही थी उसका ये जमीन हथियाने की फिराक में थी। आइए अब बात करते हैं आईएएस ट्रेनी पूजा खेड़कर की, जिन्होंने शनि ग्रह को आमंत्रण दिया। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही इन्होंने लाल नीली बत्ती और वीआईपी नंबर प्लेट वाली अपनी निजी ऑडी कार का इस्तेमाल किया, अपने वाहन पर महाराष्ट्र सरकार का साइन बोर्ड लगाया और एक आधिकारिक कार आवास कार्यालय का और अतिरिक्त स्टाफ की मांग की, वैसे ही ये वायरल होने लगी। जबकि एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर को ये सुविधाएं देना मना है। दोस्तों पूजा खेड़कर ने दृष्टि बाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का प्रमाण पत्र जमा करके यूपीएससी परीक्षा में हिस्सा लिया था। उसके आधार पर विशेष रियायतें पाकर वो आईएएस बनी। यदि उन्हें ये रियायत नहीं मिलती तो उनके लिए प्राप्त अंकों के आधार पर आईएएस पद प्राप्त करना असंभव होता। पूजा पर आरोप है कि चयन के बाद पूजा को मेडिकल जांच से गुजरना था, लेकिन उन्होंने इसे टाल दिया। और दोस्तों न्यूज मीडिया के अनुसार पूजा खेड़कर ने गलत डॉक्यूमेंट जमा किया था। आप सोच सकते हो दोस्तों, ऐसे टफ एग्जाम को लोग इतने आसानी से चीटिंग करके पास कर जा रहे हैं और ना ही शिक्षा विभाग ध्यान दे रहा है और ना ही हमारी सरकार। और कोई बोलना भी चाहे तो माइक ऑफ कर दो। ये तो हमारी आज की व्यवस्था है और इस पर सरकार अपनी चुप्पी साधी हुई है। दोस्तों आखिर आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सरकार इस पर एक्शन लेगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और चैनल नया है, आप लोग नए हो और अगर बनाना चाहते हो एक नई फैमिली तो सब्सक्राइब कर दो यार। और फिर मिलते हैं ऐसे ही वायरल मुद्दों के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।